तो गाइज वेलकम बैक एंड भाई क्या सीन चालू है यार। काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वाकई में हमारा जो फ्यूचर है भाई ये सिक्योर है। हम लोगों ने मिशन रानीगंज देख लिया, हम लोगों ने गणपत देख लिया, जिस तरह का बॉक्स ऑफिस के ऊपर हमारा सीन हो रहा है एंड अब क्या वाकई में बड़े में छोटे में सुरक्षित है, क्या बड़े में छोटे में वाकई में बड़ी मूवी साबित होगी। अब कहीं ना कहीं लोगों को डाउट हो रहा है, काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने कहा चलिए दो बातें कर लेते हैं आप सभी के सामने। इसमें क्या होता है कि पूजा एंटरटेनमेंट का कितना रोल है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मिशन रानीगंज। तो गाइस मिशन रानीगंज का केस कैसा था कि मिशन रानीगंज अगर आपने देखा होगा तो आपको इस चीज़ को आपने रियलाइज किया होगा कि मूवी अपनी जगह सही है। मूवी ने अपना 100% दिया है, एक्टर्स ने अपना लगभग 100% दिया है। मतलब ओवरऑल मूवी ऐसी थी कि एक आराम से हिट का टैग बोल सकते बॉक्स ऑफिस के ऊपर 100 करोड़ और हिट का टैग ले सकती थी, इतना उसका पोटेंशियल था। इसी की वजह से बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो उसने अपना होल्ड दिखाया, मतलब कब जैसे मैं आपको कलेक्शंस बताते रहता हूँ, लगभग एक पर्टिकुलर अमाउंट को उसने लगातार वीक डेज में पकड़ करके रखना, और ये चीज़ फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में लगातार कंटिन्यू हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर थोड़ा सा एफर्ट्स यहाँ पे पूजा एंटरटेनमेंट इस चीज़ को पहले समझ जाती, पहले उस चीज़ को रियलाइज कर लेते कि हमारा जो प्रोडक्ट है वाकई में कितना पावरफुल है, और इस चीज़ को ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए हमें थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। अगर वो लोग मिशन रानीगंज के टाइम पे मार्केटिंग का ख्याल थोड़ा रख देते। अगर देखोगे सिंपल सी बात है, ये सच्चाई मानना पड़ेगा कि आजकल के समय अगर आपकी मूवी वाकई में कंटेंटफुल है, कुछ फालतू के उसमें ग्लैमर नहीं, फालतू का मसाला नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ भाई साहब वो चीज़ें पूजा एंटरटेनमेंट नहीं की थी, एंड इस वजह से देखो मिशन रानीगंज हर एक साइड से काफ़ी ज़बरदस्त थी। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा था, स्क्रीन प्ले काफ़ी टाइट था भाई साहब, गाने काफ़ी अच्छे से, एक्टर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, अक्षय पाजी हर एक ने अपना 100% दिया। ओवरऑल मूवी एक ज़बरदस्त हिट बनने के लिए तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई साहब मिशन रानीगंज से कोई मूवी आ रही है। सच्चाई है, मतलब आज मूवी रिलीज होने वाली है और उसके एक दिन पहले किसी को पता ही नहीं कि भाई मिशन रानीगंज से कोई मूवी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मूवी रिलीज होने के लगभग 2-3 दिन बाद लोगों को मालूम पड़ना शुरू हुआ कि हाँ भाई अक्षय पाजी की कोई मूवी आई थी जो अब नहीं चल रही, ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पा रही। ये सीन हुआ, और यही सेम सीन भाई साहब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गणपत के केस में। एक बार फिर से पूजा एंटरटेनमेंट की मार्केटिंग कंपनी ने बहुत ही थर्ड क्लास काम किया, सीरियसली बहुत थर्ड क्लास काम। ये सच्चाई है कि गणपत मूवी रिलीज हुआ है और लोगों को पता ही नहीं कि गणपत रिलीज हुआ है। मूवी चलना मूवी ना चलना वो बात की बात है, मूवी कंटेंट अच्छा होता है चलती, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ है कि भाई साहब गणपत के बारे में लोगों को पता ही नहीं चला। एक एक्शन मूवी भाई साहब, एक बड़े बजट की मूवी जिसके अंदर वीएफएक्स वगैरह अच्छे खासे यूज होने वाले थे, भाई साहब लोगों को पता ही नहीं था कि ये मूवी कोई आ रही थी। अब लगातार 2 मूवीज़ का सीन हो चुका है, तो भाई क्या सीन है, क्या वाकई में भाई साहब यहाँ पे अपनी जो अगली मूवी है बड़े में छोटे में भाई साहब पूजा एंटरटेनमेंट के साथ अपनी एक और फिल्म आ रही है। तो क्या सीन है, क्या ये मूवी भी उसी लेवल पे जाने वाली। सो गाइस मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ना ये चीज़ सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट के हाथ में जब तक पावर था तब तक उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लेकिन अब बात करते हैं भाई साहब अली अब्बास जफर, जो कि भाई साहब यहाँ पे डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर ही भाई साहब यहाँ पे बड़े में छोटे में आकर, और जब वो बंदे की मूवी की बात आती है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एंड इस चीज़ का हम लोगों ने भाई साहब सबूत आप बोले वैसा एविडेंस हम लोगों ने देख लिया था जब मूवी की शूटिंग शुरू हो रही थी। भाई साहब स्कॉटलैंड, भाई साहब यूके, भाई साहब यहाँ पे दुबई, गाइज लगभग काफ़ी सारे, मतलब हर जगह लगभग जहाँ पर भी शूटिंग हुआ रियल लोकेशन के ऊपर हुआ। और यहाँ पर अली अब्बास जफर ने खुद चीज़ों को शेयर किया, लोगों को बताया ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम टैंक उड़ा रहे हैं, हम घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं A to Z उसने लोगों के सामने शेयर किया। लोगों को बताया कि मैं अपना मूवी अपने हिसाब से कर रहा हूँ, एंड रियल चीज़ों के साथ शूटिंग किया, रियल लोकेशंस के ऊपर किया, रियल बंदों के साथ किया, और इतनी पावर अपनी लगा दी इस मूवी के अंदर कि बस लोगों को आइडिया लग चुका है कि भाई ये मूवी कितनी ज़बरदस्त होने वाली है। आइडिया लोगों को ऑलरेडी है। अब यहाँ पर क्या सीन मालूम है अपने को, थोड़ी बहुत खाली इतना ध्यान रखना है कि जब मूवी आए तो उस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़े से एफर्ट्स फैंस को लगाना पड़ेंगे, क्योंकि मैं पूजा एंटरटेनमेंट के भरोसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से हम लोग उम्मीद नहीं करते। ये सच्चाई है भाई साहब। कहीं ना कहीं अली अब्बास जफर के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखना है। उस बंदे को आप कहीं ना कहीं टैग क्या करो, उस बंदे को कहीं ना कहीं मैसेज क्या करो, चाहे आप उसका कोई पोस्ट देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर उसको कमेंट कर दिया करो। उसको कैसे भी करके मालूम पड़ना मांगता है कि उसके फैंस उसकी सबसे बड़ी मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, और यहाँ पर अगर आप ये चीज़ करते हैं डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है।
है, वैसे सच्चाई। देखो वैसे भी वो बंदा अपनी मूवी को लेकर बहुत सीरियस है भाई। जिस बंदे ने, अली अब्बास जफर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज अपने साथ में काम करने वाले एक्टर्स को दिए, क्या लगता है ऐसी मूवी जाने देगा भाई? यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को कि ये मूवी वाकई में कितनी बड़ी है, इस मूवी का पोटेंशियल कितना बड़ा है। अप्रैल में आ रहा है ना, ये बात ध्यान रखना कि अगर ये मूवी चल गई अप्रैल से लेकर के मई में ओवरटेक कर लेगा, ये सच्चाई है। इस मूवी का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। एंड यहाँ पर अली अब्बास जफर ही वो बंदा है जिसने यहाँ पर सलमान खान को उनके करियर की 3 सबसे बड़ी बड़ी हिट मूवीज दिलाई। चाहे आप भारत मूवी की बात करो, टाइगर जिंदा है की बात करो, भाई साहब यहाँ पे आप बात करो सुल्तान की, एक से बढ़कर एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स। एंड सच्चाई है, अली अब्बास जफर यहाँ पर आंखों पे पट्टी बांध करके मूवीज नहीं बनाता, उसको मालूम है कि वो क्या बना रहे हैं, कितनी बड़ी मूवी बना रहे हैं। एंड अब तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने भाई साहब विटनेस किया है BMCM की तरफ से, इस चीज़ की अश्योरिटी आप लोग रखिए, हिम्मत रखिए। पूजा एंटरटेनमेंट चाहे जितनी भी भाई साहब कोशिश कर ले इस मूवी को डाउन करने की, ये डाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कंट्रोल किसी अलग ही पावरफुल बंदे के हाथ में है, जो बंदा अपनी मूवी को लेकर बहुत सीरियस होता है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हम सभी को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर अब भले ही गणपत का सीन हो गया भाई साहब, गणपत के अंदर VFX इन लोगों ने 3rd क्लास ऐड किए। पूजा एंटरटेनमेंट ने अपनी तरफ से पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, सिर्फ नाम के लिए बता दिया कि 100 करोड़ 150 करोड़ की मूवी लेकर के आ रहे हैं। रिजल्ट हम लोग ने भी देख लिया, कहीं ना कहीं लोगों ने एफर्ट्स नहीं डाले भाई साहब। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे पास एक बार फिर से मौका है, एक बड़ी शानदार बड़ा बॉल मूवी है, और ये जो मूवी होने वाली डेफिनेटली कुछ बनाने आ रही है और बना करके जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल इसका। और देखो फैंस का सीन कैसा मालूम है, चाहे अक्षय फैंस की बात करो, चाहे टाइगर फैंस की बात करो, हर एक फैन परेशान है फिलहाल किससे, पूजा एंटरटेनमेंट से। और हर एक फैन चाहता है एक बड़ी से बड़ी हिट, बड़ी से बड़ी कलेक्शंस करने वाली फिल्में, और ये कहीं ना कहीं BMCM से हर किसी को उम्मीदें हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करेगी। सो डेफिनेटली गाइस थोड़ा बहुत भरोसा रखने की जरूरत है, थोड़ा भरोसा रखो। मैं आपको मेकर्स के ऊपर भरोसा रखने की बात नहीं करूँ भाई साहब, अली अब्बास जफर के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि ये बंदा आपको देगा अपने हीरो का टॉप फॉर्म। मैं देख रहा था काफ़ी लोग परेशान, तो मुझे सोचा कि कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़ी बहुत बातें शेयर करना बनती है। थोड़ा भरोसा रखो, इन चीज़ों को याद करो भाई, इतना कुछ चीज़ें भाई इस बंदे ने किया है, रियल चीज़ समझता है, रियल। जब आप VFX देखते हो वैसे जब आप रियल देखते हो, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उसमें। और रियल चीज़ों को जब रियल एक्शन के हीरोज करेंगे तो देखने लायक होगा भाई, एक्शन के बाप क्या उखाड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, और डेफिनेटली गाइस बड़ी और बहुत भयंकर मूवी होने वाली है अपनी BMCM। इन छोटी छोटी मूवीज से फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना वाट लगाना था पूजा एंटरटेनमेंट ने वाट लगा दिया, बट अब कहीं ना कहीं कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पे हमारी मूवीज़ फाड़ेंगे, तो बस सपोर्ट बनाए रखो और देखते हैं क्या कुछ होता है फ्यूचर के अंदर। आई थिंक कहीं ना कहीं अली अब्बास जफर बहुत जल्दी कुछ चीज़ें लेकर के आने वाले हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें आएंगे आपके सामने शेयर करेंगे, बातें करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।